फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए एक बहुत ही अग्निपथ सीरीज 3 में आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो आज आपके लिए हम टॉप 15 क्वेश्चन छाट कर लाए हुए हैं। जिसमें से आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? तो आपका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है प्लेटो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन अरस्तु ने कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है मक्खन, तीसरा है विटामिन, चौथा है ग्लूकोज। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन ग्लूकोज, भोजन को तुरंत, ग्लूकोज जो होता है शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पे स्केल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, दूसरा है C++ लैंग्वेज, तीसरा है सी लैंग्वेज, चौथा है एडा। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन एडा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है यूपी ट्रिपल एससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें कार्बन नहीं होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से चौथा ऑप्शन कोई नहीं सही होगा, क्योंकि डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है। तो इनमें से पूछा गया कि कार्बन नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो आपकी सहरिया है, भोटिया है, परहरिया है, थारू है। तो आपकी चौथा ऑप्शन थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है तो स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और चौथा ऑप्शन है राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों द्वारा। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो इसमें से आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया? पहला है आगरा, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अलीगढ़, चौथा है सहारनपुर। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन अलीगढ़ में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया, और इसमें चौथा सहारनपुर में आपका पहला सिंचाई कार्यालय खोला गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपका पहला है गोरखपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है किन्नौर, चौथा है कुलेर। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन किन्नौर सही होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, पहाड़ियाँ हैं? तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों का एक ढलान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है ऑक्टल, दूसरा है हेक्साडेसिमल, तीसरा है डेसिमल, चौथा है बाइनरी। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन बाइनरी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपका पहला ऑप्शन है वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है BR अम्बेडकर। इसमें से चारों ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी नामक पत्रिका लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। पहली बार आय की गणना 20 रुपये की थी दादा भाई नौरोजी ने। BR अम्बेडकर, पूना पैक्ट समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 14 अप्रैल को इनकी जयंती BR अम्बेडकर मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है?
तो आपका पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर, दूसरा है मदुरई, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है चेन्नई। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसमें से आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला है लोक चुनाव में वोट डालना, दूसरा है वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, तीसरा है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा है संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो आपका पहला ऑप्शन है ग्रेट चैनल, दूसरा है 8 डिग्री चैनल, तीसरा है पाक जल संधि, चौथा है 10 डिग्री चैनल। तो इसमें से आपका पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है, पाक जल डमरूमध्य जिसे बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें से चौथा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे सेशन को शेयर और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।